हेलो बेटा जी, वेलकम टू फिजिक्स विद वैभव सर। आज हम पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है बेटा, कैलोरीमेट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसके बेसिस पर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, चेंज ऑफ स्टेट, इन बेसिस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलोरीमेट्री में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है हीट। Heat is the form of energy which transfer from hot body to cold body। जब वो दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो हीट जो है एक एनर्जी की फॉर्म है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर होती है। हीट की एसआई यूनिट जूल होती है और अदर कॉमन यूनिट कैलोरी होती है। CAL से रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरी को। ठीक है बेटा, इसके बाद टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमें यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने डिग्री हॉट या कितने डिग्री कोल्ड है। थर्मल स्टेट को बताता है ऑब्जेक्ट की, सब्सटेंस की। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। जूल को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ये पता होना चाहिए हमें। और अदर यूनिट जो है, जो ज्यादातर यूज होती है, अदर कॉमन यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये टेम्परेचर की यूनिट होती है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन होती है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, 273 प्लस कर देते हैं। और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो क्या करते हैं, केल्विन टेम्परेचर में से 273 माइनस कर देते हैं, जिससे वो डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाता है। इसके बाद हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या हम इसको थर्मल कैपेसिटी भी बोलते हैं। क्या होती है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी? इसको C डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, C डैश से। और इसका फॉर्मूला होता है C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, Q है हीट एनर्जी। ठीक है बेटा, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन भी लिख सकते हैं या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। और इसकी यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 1 केल्विन राइज इन टेम्परेचर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा जी, इनकी रिलेशन भी होती है। रिलेशन बिटवीन C डैश एंड C, ये रिलेशन होती है C डैश इज इक्वल टू M इंटू C के इक्वल, यानी कि थर्मल कैपेसिटी की वैल्यू M इंटू C। इसके ऊपर भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और रिलेशन बिटवीन C डैश एंड C। तो हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती। ये भी आप बात इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, अभी आगे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या क्या होती है। देखो बेटा, जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो बेड कंडक्टर की ज्यादा होती है
और गुड कंडक्टर की कम होती है जनरली। जैसे कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन, लेकिन वाटर की, कॉपर सी, लेकिन वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है बेटा। तो कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर होता है हीट का, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। वाटर जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, तो इसलिए इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बेटा जी, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक बात और है, अगर स्टेट चेंज होती है, जैसे कोई चीज सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में बदलती है, ठीक है ना, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बदल जाती है। जैसे वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 होती है, लेकिन इसी को ही हमने आइस में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन हो जाती है, यानी कि इसकी हाफ हो जाती है। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब यह है, अगर एक ही सब्सटेंस स्टेट चेंज करता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज हो जाती है, ये भी बात इसमें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक वेसल है, बर्तन है, जिसकी हेल्प से हम गेन और लॉस इन हीट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं किसी बॉडी में। अगर किसी एक हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में मिक्स करते हैं या कांटेक्ट में लाते हैं, तब जितनी हीट एनर्जी गेन हुई या लॉस हुई है वो फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। ठीक है बेटा। कैलोरीमीटर जो होता है वो कॉपर का बना होता है, ठीक है ना, इसका मटेरियल जो है वो कॉपर है, कॉपर का बना होता है। कॉपर का इसलिए बना होता है क्योंकि एक तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, और दूसरी इसकी खास बात यह है कि इसकी लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। कॉपर की लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर या कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जब कोई हीट सराउंडिंग को ना जाए, ना वेस्ट हो सराउंडिंग में, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू होता है हीट एनर्जी गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी। ठीक है बेटा। जब सराउंडिंग में हीट एनर्जी ना वेस्ट हो तो हीट एनर्जी, हीट जितनी हॉट बॉडी ने लॉस की और जितनी कोल्ड बॉडी ने हीट गेन की, जब हम एक हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को कांटेक्ट में लाएं या मिक्स करें, तो जितनी हीट हॉट बॉडी लॉस करता है उतनी हीट कोल्ड बॉडी गेन करता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है बेटा जी, इसको नोट कीजिए।